हुआ बेटी? हर जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। ये क्या बात हुई? मैंने 1000 दफा म्यूनिसिपैलिटी वालों को शिकायत की है, मगर पता नहीं इस मुल्क का क्या होगा। इसका कोई हल नहीं है? अच्छा जाओ, जाकर खाना खाओ। कायद ने कहा कि मुश्तरका कोशिश और अपने मुकद्दर पर भरोसे से ही मुमकिन है कि हम पाकिस्तान की शक्ल में अपने ख्वाब पूरे कर सकें। ज़ैनब, ज़ैनब, बेटा ज़ैनब, कायदे आज़म, आप यहाँ? मेरा पोस्टर मुझसे बातें? ख्वाबों में तो कुछ भी हो सकता है ना। ये एक ख्वाब है? हाँ बेटा, ये तुम्हारा ख्वाब है। वाओ! आज तुम कह रही थी ना कि पाकिस्तान में हर जगह लोग कूड़ा फेंकते हैं। जी? आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वाह, इतना खूबसूरत। ये कौन सा मुल्क है? ये पाकिस्तान है और हम झील सैफुल मुलूक पर हैं। वो क्या है? ये वो सारा कूड़ा है जो तुम अपनी जिंदगी में फेंक चुकी हो। मैंने अकेले इतना कूड़ा फेंका? सोचो, जब सब कूड़ा फेंकते हैं तो क्या होता है? नहीं, तुम ये सब होने से रोक सकती हो। मैं अकेली? ज़ैनब, तुम सब कुछ बदल सकती हो। बस तुम्हें पहला कदम उठाना है। और वो क्या है? ये फैसला तुम्हें खुद करना होगा ज़ैनब। ज़ैनब बेटा, उठो। तुम किताब पढ़ते पढ़ते सो गई। क्या कर रही हो ज़ैनब? सफाई। आज अपना घर, कल पाकिस्तान। ये पहला कदम है। ज़ैनब चलो, अंदर चलो। लेकिन अब्बा, मैं अभी सारा के साथ खेल रही हूँ। ज़ैनब, मैंने कहा ना अंदर चलो, बहस ना करो। ज़ैनब, तुमने आइंदा सारा के साथ नहीं खेलना। हाँ? जी? लेकिन क्यों? क्योंकि वो हमसे अलग है, इसलिए। अलग? मगर कैसे? ज़ैनब, मैं कह रहा हूँ ना, वो हमसे अलग है। बहस मत करो और अपने कमरे में जाओ। जाओ। सारा मुझसे अलग है? वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। कायदे आज़म क्या कहते? ज़ैनब, कायदे आज़म, ये हम कहाँ हैं? ये तुम्हारा ख्वाब है और मैं तुम्हारे ख्वाब का हिस्सा हूँ। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। सारा, ये इतनी उदास क्यों है? सोचो, अगर लोग तुम्हें अलग कहने लगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? नहीं। और अगर इसी तरह सब अलग होते रहे तो पाकिस्तान का क्या हो? नहीं। ज़ैनब, मेरा इरादा पाकिस्तान के लिए ये था कि ये एक ऐसा मुल्क हो जहाँ सब बराबर शहरी हो जो एक मुअज़्ज़ज़ जिंदगी गुजार सके। इसका कोई हल नहीं है? तुम इस नफरत के सिलसिले को खत्म कर सकती हो। ज़ैनब, तुम्हें खुद अपने मुल्क में इंसाफ और इंसानी बराबरी की हिफाजत करनी होगी। और अगर मजबूत ईमान, तंजीम और अकीदा हो तो सब कुछ मुमकिन है। मगर कैसे? पहला कदम उठाकर ये फैसला तुम्हें खुद करना होगा ज़ैनब। ज़ैनब बेटा, मैं जो कल तुम्हारे साथ गुस्सा हो गया था, वो हमसे अलग है। अब्बा, वो हमारी तरह एक पाकिस्तानी है और उसने कुछ गलत नहीं किया। कायद ने कहा हम सब चाहे कोई भी रंग, नस्ल या फिर के हों, सब एक मुल्क के शहरी हैं।
हम सबके लिए बराबर हकूक, सहूलतें और जिम्मेदारियां हैं। अगर एक दूसरे के साथ बिला वजह की दूरियां रखेंगे तो एक मुत्तहिद पाकिस्तान कैसे बनाएंगे? तो फिर हम सब इकट्ठे खेलें? चलो आओ खेलें। तुम लड़कियां क्या कर रही हो? क्रिकेट लड़कों का खेल है, लड़कियों का नहीं। लड़कियों के लिए तो डॉल्स होती हैं। ये क्या बात हुई? जरा एक बॉल तो कराओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ क्रिकेट कैसे नहीं आती। ज़ैनब बेटा, अंदर आ जाओ, अंधेरा हो रहा है। ज़ैनब बेटा, क्या हुआ? अब्बा, अली ने कहा कि लड़कियाँ क्रिकेट नहीं खेल सकती, लेकिन मुझे और सारा को क्रिकेट बहुत पसंद है। ज़ैनब बेटा, खेल तो सकती हैं, लेकिन हमारे मुआशरे में लड़कियों को खाना पकाना सिखाया जाता है और लड़कों को क्रिकेट। लेकिन मैं बहुत अच्छी क्रिकेट खेलती हूँ और मैं अली को हरा सकती हूँ। हाँ बेटा, हरा तो तुम सकती हो, मगर क्या करें, इस मुआशरे में लोग ऐसा ही सोचते हैं। क्या क्रिकेट वाकई में सिर्फ लड़कों का खेल है? कायद ने तो कहा कि औरतों को सिर्फ घर में बंद रखना गलत है। कायद क्या कहते हैं? शाबाश ज़ैनब, इस मेहनत और लगन का तुम्हें सिला जरूर मिलेगा। कायदे आज़म, आप यहाँ? ज़ैनब, ये तुम्हारा ख्वाब है और इस ख्वाब को सच्चाई में बदलने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। लेकिन अली ने तो कहा था कि लड़कियों को क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। ज़ैनब, मैंने हमेशा ये कहा है कि कोई भी कौम अपने होने का हक अदा नहीं कर सकती जब तक उस कौम की ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना ना चले। ज़ैनब, तुम्हें अपने हकूक के लिए खुद लड़ना होगा। मगर कैसे? इस दुनिया में दो ताकतें हैं, एक तलवार की और दूसरी कलम की, मगर इन दोनों से बड़ी एक और ताकत है और वो औरतों की ताकत है। तुम्हें खुद फैसला करना होगा कि तुम अपनी इस ताकत को कैसे इस्तेमाल करती हो। मैं तुम्हें क्रिकेट मैच के लिए चैलेंज करती हूँ। क्या? अगर मैं तुम्हारी पहली बॉल पे छक्का ना मार सकी तो मैं क्रिकेट खेलना छोड़ दूंगी। तो मुझे छक्का मारोगी? और अगर तुम ये कर सकी तो तुम हमें तंग करना छोड़ दोगे और मेरी बॉल मुझे वापस कर दोगे। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें चोट लगी तो मुझे ना कहना। ये लो अली, अब तुम्हारी बारी। लेकिन कोई लेकिन नहीं। कायद ने जब पाकिस्तान का ख्वाब देखा था तो उसमें मर्द और औरत सब बराबर थे। पाकिस्तानी होने के नाते क्या हमारा फर्ज ही बनता है कि हम कायद के ख्वाब को सच्चाई में बदलें? तो फिर हम सब इकट्ठे खेलें। हमेशा एक्शन मूवी देखते हैं क्योंकि एक्शन मूवी में बहुत एक्शन होता है। नहीं ना? हाँ, मूवी दो मुझे, हम ये नहीं देख रहे। सारा सारा भी ना बगैर वजह से नाराज हो जाती है और कभी बात नहीं मानती।
आपको चॉकलेट पसंद है या वनीला? चॉकलेट? गलत, वनीला बेहतर। आप मेरे साथ डॉल्स खेलेंगी? नहीं, मुझे डॉल्स नहीं पसंद। गलत, मुझे डॉल्स पसंद है। आप बिरयानी खाएंगी? मुझे धक्का क्यों दे रहे हैं? मैंने नहीं करना जो आप चाहते हैं। लेकिन आज तुमने भी तो सारा के साथ यही किया था। कायद? इसकी बात तुम्हें पसंद नहीं आई तो धक्का दे दिया। मगर वो मेरी बात नहीं मान रही थी। ज़ैनब, अगर हमें दूसरों की बातें अच्छी ना लगे तो इसका ये मतलब नहीं कि हम ताकत का इस्तेमाल करें, बल्कि जोर का इस्तेमाल कमजोरी की निशानी। हमारी बातों में इतना वजन होना चाहिए कि लोग उनको सुन के बदल जाएं। मगर कायद, अगर लोग आपकी बात ना माने तो सब्र करो और फिर से वो बातें दोहराओ। आज पाकिस्तान में हर कोई छोटी सी बात पे लड़ने के लिए तैयार है और ये लड़ने का जुनून बढ़ता ही जा रहा है। मेरा पाकिस्तान जल रहा है ज़ैनब। नहीं। मैंने जब पाकिस्तान बनाने की जिद्दोजहद शुरू की थी तो मैंने फैसला किया था सिर्फ अपने अल्फाज के जोर पे जिद्दोजहद करूंगा। तो फिर अब मैं क्या करूं? इसका फैसला तुम खुद करो ज़ैनब। क्या तुम अपने अल्फाज से अपनी बात मनवाओगी या फिर अपने हाथों से? क्या बात है? सारा, मैं ना आई एम सॉरी। मुझे तुम्हें धक्का नहीं देना चाहिए था। जिस पाकिस्तान में लोग अपनी ताकत से लोगों को मनाते हैं वो कायद का पाकिस्तान नहीं है। मुझे अपने अल्फाज से तुम्हें मनाना था या कोई बीच का रास्ता निकालना था। सॉरी। चलो, अकल तो आई, माफ किया। और ये जो बीच का रास्ता है, वाह, तुम कितनी अच्छी हो। पता है। इसका क्या आंसर है? मुझे पता था कि मुझे इतने कार्टून नहीं देखने चाहिए थे। अब क्या होगा? ज़ैनब, सब ठीक है? जी टीचर, सब कुछ ठीक है। बहुत अच्छा टेस्ट किया आपने। Five minutes left. बस एक ही दफा की है, इतनी भी बुरी बात नहीं। आइंदा नहीं करूंगी। उफ, ये क्या हो गया है? क्या हुआ ज़ैनब? परेशान हो? चलो आओ, मैं तुम्हें आज कुछ दिखाऊं। आप क्या कर रहे हैं? जी वो महंगाई इतनी है और ऊपर से सब कर रहे हैं, बस इसे एक दफा। आओ, मैं तुम्हें और भी कुछ दिखाऊं। ये आप क्या कर रहे हैं? जी वो महंगाई इतनी है और ऊपर से सब कर रहे हैं, बस इसे एक दफा। कायद, ये क्या हो रहा है? लोग ये कैसे कर सकते हैं? ज़ैनब, कभी कभी जिंदगी में हम ऐसे मकाम पर आ जाते हैं जहाँ कोई गलत काम करना बहुत आसान लगता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बुराई पूरे मुआशरे में फैल जाती है और फिर ये बुराई ही नहीं रहती। नहीं। ज़ैनब, पाकिस्तान बनाते वक्त ऐसे बहुत से मौके आए जहाँ पे मैं आसान रास्ता चुन सकता था। अगर मैं चाहता तो अपने फायदे के लिए पाकिस्तान बनाने का इरादा छोड़ सकता था। मैं समझी नहीं। ज़ैनब बेटा, तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसे बहुत से मोड़ आएंगे जहाँ वक्ती फायदा ही तुम्हें पुरकशिश लगेगा, मगर तुमने उस वक्त कमजोर नहीं होना और सही रास्ते पर डट के रहना है। ज़ैनब, मेहनत का कोई मुतबादिल नहीं। ये क्या है ज़ैनब? टीचर, आपने टेस्ट के दिन की रात दिया था और फिर मैंने इससे चीटिंग कर ली। मुझे पता है मैंने गलती की और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने सोचा अगर कायदे ऐसा करते तो पाकिस्तान ना होता, और अगर मैंने एक दफा समझा कि ये ठीक है तो आइंदा भी मैं कर सकती हूँ। आई एम सॉरी टीचर। तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हें 0 देना पड़ेगा। यस टीचर। अब जाओ और आइंदा कभी ना होने देना।
जैनब, तुमने आज एक बहुत मुश्किल काम किया है जो बहुत से पाकिस्तानी नहीं कर सकते। अपनी गलती का इतराफ। ये जो तुम्हारा 0 है ना, तुम्हारे परफेक्ट स्कोर से मेरे लिए ज्यादा है। आई एम प्राउड ऑफ यू। कुछ करना चाहिए इस तरह का, मगर अकेले क्या करूं? कुछ करना चाहिए इस तरह का, मगर अकेले क्या करूं? उफ, इतने दिन हो गए अभी तक नहीं हटाया। अब कौन हटाएगा? अरे जैनब, ये क्या हुआ? मैं इस गिरे हुए दरख्त को टापते हुए गिर गई। अब्बा, इतने दिन हो गए, उस गिरे हुए दरख्त को कौन हटाएगा? पता नहीं बेटा, मैं भी सोच रहा था कि कुछ करूं, मगर इतना बड़ा दरख्त अकेले कैसे हटाऊंगा? शायद कोई और हल निकल आए। अच्छा, इधर आओ। कितनी सर्दी है यहाँ। जैनब, क्या हुआ? कायद, सर्दी लग रही है। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये समझते हैं कि ये अकेले ही इस मसले को हल कर सकते हैं, लेकिन ये जानते नहीं कि इनको एक दूसरे की मदद की जरूरत है। ओह वाओ! देखो जैनब, एक मुआशरा तभी कामयाब हो सकता है जब सब लोग मिलकर इसकी बेहतरी के लिए काम करें। अगर हर आदमी अकेला ही रहेगा तो कभी भी कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगा। अगर हम सब पाकिस्तानी मिल के काम करें तो बड़े से बड़ा मसला हल कर सकते हैं। मगर कैसे? पहला कदम उठा के ये फैसला तुम्हें खुद करना होगा। अब्बा, अब्बा, बात सुने। क्या हुआ बेटा? अब्बा, हमें कुछ करना होगा, चले। हेलो, आपको दरख्त तंग कर रहा था ना? चले मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। आप भी दरख्त से तंग थे ना? आए चले। बेटा जैनब, क्या कर रही हो? बस अब्बा, हम सब इस दरख्त से तंग थे, मगर अकेले कुछ नहीं कर सकते थे। अब हम सब मिलके इसको हटाएंगे। कायद ने कहा कि हमारी एकजहती में ही पाकिस्तान की ताकत है। जो काम एक से नहीं हुआ वो हम सब मिलके कर लेंगे। जैनब, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया और मुझे तुम पर बहुत फख्र है। थैंक यू अब्बा। बस अब जिस तरह तुमने ये सड़क साफ की है, इसी तरह अपना कमरा भी साफ कर दो। अब्बा, चलो फिर फाइनल करो। क्लास पार्टी में मेन्यू क्या होगा? पिज्जा और बर्गर के अलावा कुछ हेल्दी होना चाहिए। टींडे खाते हैं। यक! टींडे? हाँ, टींडे तो बहुत मजेदार होते हैं। बैंगन करते हैं। बैंगन बेस्ट है। बैंगन? इव! मुझे बैंगन बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे टींडे और तुम बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा, जैनब, तुम्हें क्या पसंद है? मुझे तो दोनों पसंद है। अच्छा, फिर तुम इस बैंगन लड़के के ही दोस्त रहो। नहीं, मैं किसी टींडे लवर का दोस्त नहीं हो सकता। अली और सारा भी ना, अगर लोगों को अलग चीजें पसंद है तो क्या वो दोस्त नहीं हो सकते? क्या मुझे भी चुनना पड़ेगा? देखो ये कैसे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इतनी छोटी बात और इतनी नफरतें फैला रहे हैं। कायदे आज़म, जैनब, आजकल हम लोग छोटी सी बात को बहुत बड़ी चीज बना देते हैं। लोगों में बर्दाश्त ही खत्म हो गया है। इख्तिलाफ राय के लिए कोई जगह ही नहीं रही। जी कायद, आज अली और सारा भी लड़ पड़े। टींडे
टिंडे और बैंगन पर। मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। अफसोस की बात है कि कोई किसी और की राय सुनने के लिए तैयार ही नहीं। किसी दिन टिंडे बैंगन पर लड़ाई है तो किसी दिन अपने सियासी नजरिए पर, और किसी दिन अपने अकीदे पर दूसरों को मारने के लिए तैयार है। अगर इसी तरह हर कोई समझे कि सिर्फ वही सही है तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में सब एक दूसरे से अलग होते जाएंगे और आखिर में हम सब अकेले रह जाएंगे। ज़ैनब, पाकिस्तान बनाते वक्त मुझे एक उम्मीद ये भी थी कि एक ऐसा मुल्क हो जहां हम सब पूरे इत्मीनान से अपनी राय का इजहार कर सकें, चाहे हमें टिंडे पसंद हो या बैंगन। फिर अब हम क्या करें? ज़ैनब, तुम अमन का दिया बन सकती हो, मगर कैसे? पहला कदम उठा के ये फैसला तुम्हें खुद करना होगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो टिंडे लवर? उफ, मुझसे बात ना करो बैंगन लड़के। मुझे चिट्ठी मिली है। मुझे भी। मैंने तुम दोनों को बुलाया है। तुम दोनों को ये लड़ाई खत्म करनी होगी। सही बात है, बस इसे कह के मान ले कि बैंगन टिंडे से बेहतर है। कभी नहीं। बस करो, ये फजूल की लड़ाई छोड़ो। जरूरी नहीं है हम हमेशा एक दूसरे की बात माने, लेकिन चाहे कितनी भी बड़ी बहस हो, हमें एक दूसरे का एहतराम करना होगा। अगर तुम्हें टिंडे नहीं पसंद, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सारा से दोस्ती ना करो, और अगर तुम्हें बैंगन नहीं पसंद, इसका ये मतलब नहीं है कि अली बुरा है। चाहे हमारे जितने भी मसले हों, हमें वो मसले तमीज के साथ हल करने होंगे। कायद एक ऐसा पाकिस्तान चाहते थे जहाँ सब अमन में रह सकते थे। सारा, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे से बदतमीजी की है। अली, मैं भी। मुझे ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए थी। चलो गुड, लेकिन ऐसे थोड़ी सॉरी होगी। तुम दोनों को एक दूसरे की फेवरेट सब्जी ट्राई करनी होगी। पुलिस चाचा, आपने हमें रोका हुआ क्यों है? लाइट तो ग्रीन है। हाँ बेटा, मगर ऑर्डर है। वीआईपी मूवमेंट है तो ट्रैफिक रोकनी है। वीआईपी मूवमेंट? वो क्या होता है? जब कोई बड़ा साहिब या लीडर रोड से गुजरता है तो उसके लिए रास्ता खाली कर दिया जाता है ताकि वो आसानी से गुजर सके। लेकिन पुलिस चाचा, मैंने स्कूल पहुंचना है। सही कह रही हो बेटी, मगर क्या करूं? ऊपर से ऑर्डर्स हैं। उफ, अब क्या होगा? ज़ैनब, क्या हुआ? कायदी, क्या हो रहा है? मैं कहीं नहीं जा सकती, हर रास्ते पे रुकावट है। मैं यही देख रहा हूँ कि अब पाकिस्तान में दो निजाम है, एक वीआईपी के लिए है और एक आम आदमी के लिए। लेकिन कायद, फिर हम आम लोग कहाँ जाएंगे? मेरे पाकिस्तान में आम आदमी और वीआईपी सब बराबर थे। अगर पाकिस्तान ने एक खुशहाल मुल्क बनना है तो इसके लीडरों और अफसरों को वीआईपी नहीं, अवाम की बेहतरी के बारे में सोचना चाहिए। और ये सब तभी हो सकता है जब इस कौम के लोग अपने लीडरों और अफसरों से अपना हक मांगेंगे। मगर हम ये कैसे कर सकते हैं? पहला कदम उठा के ये फैसला तुम्हें खुद करना होगा। पुलिस चाचा, आपको रास्ता देना पड़ेगा। अब तो एम्बुलेंस भी रुकी हुई है। बेटा, मैं क्या करूं? ऊपर से ऑर्डर्स हैं। चाचा, कायद ने कहा अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो आप जैसे अफसर को आवाम की खिदमत डट के और सच्चाई से करनी होगी, और कभी भी किसी वीआईपी या लीडर के दबाव में नहीं आना। अगर आप ये वीआईपी मूवमेंट नहीं रोकेंगे तो हम कायद का पाकिस्तान कैसे बनाएंगे? थैंक यू पुलिस चाचा। लगी है, चलो कुछ मजे का खाए। इतनी लंबी लाइन। ये क्या हो रहा है? इनकी बारी नहीं है। हाँ, पर क्या करें ज़ैनब? कोई इनको रोक क्यों नहीं रहा? चलो रहने दो। लेकिन मुझे भूख लग रही है और हमने इतना इंतजार किया है। ये गलत बात है।
हम इतनी देर से इंतजार कर रहे थे और भूख भी लगी है। अब क्या करूं? कायद क्या कहते? बेटा ज़ैनब, ये मसला तुम खुद हल करो। पहला कदम उठा के ये फैसला तुम्हें खुद करना होगा। देखो ये चूंटियां भी सीधी लाइन में चल रही हैं। ओ सारा, बात सुनो। क्या हुआ? अगर चूंटियां कतार में चल सकती हैं तो क्या हम चूंटियों से कम हैं? डर गई। ये तुम क्या कर रहे हो अली? चोट लग जाएगी। मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं मिस्टर माचो मैन हूँ। ये मिस्टर माचो मैन कौन है? मिस्टर माचो मैन मेरा फेवरेट सुपर हीरो, और वो कहते हैं कि अगर हम उनकी सारी बातें माने तो हम भी उनकी तरह कुछ भी कर सकते हैं। मिस्टर माचो मैन कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही कहते हैं। जाओ जाओ, मिस्टर माचो मैन कभी गलत नहीं हो सकते। अली ये मेरा लंच है, मुझे वापस दो। नहीं, अब ये मेरा लंच है। मिस्टर माचो मैन कहते हैं कि जो सबसे ताकतवर होता है उसका हर चीज पे हक होता है। अच्छा छोड़ो, क्लास का टाइम हो गया है। हाँ, तुम जाओ क्लास में, मैं तो नहीं जा रहा। मिस्टर माचो मैन कहते हैं क्लास में जाने का कोई फायदा नहीं है। जो सीखना है गूगल कर लो। आओ मेरे साथ, चलो आगे बढ़ो, चलो आगे। रुको, सब रुक जाओ। कहाँ जा रहे हो? तुम सब नीचे गिर जाओगे। रुक जाओ। ज़ैनब बेटा, परेशान ना हो। कायद आप यहाँ, मगर वो सारे लोग वो कहाँ गए? वो कभी थे ही नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा ख्वाब है। कायद लोग ऐसे कैसे एक दूसरे की बात बगैर सोचे समझे मान सकते हैं? बेटा अफसोस की बात है कि हर कोई खुद सोचने के लिए तो तैयार नहीं, मगर दूसरों के पीछे सोचे समझे बगैर चलने के लिए तैयार है। क्या इसका कोई हल नहीं है? हल बिल्कुल है ज़ैनब। लोगों की बात जरूर सुनो और तमीज से सुनो, मगर फिर अपनी सोच का इस्तेमाल करो और खुद फैसला करो कि दूसरों की बात सही है या गलत। कभी भी किसी की बात खुद सोचे समझे बगैर ना मानना। बच्चों, मिस्टर माचो मैन आ गया है और अब मिस्टर माचो मैन तुम सब के लिए स्टंट करके दिखाएगा। अली, तुम क्या कर रहे हो? मैं मिस्टर माचो मैन की तरह इस बाइक से हवा में 360 मारूंगा। अली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम गिर जाओगे। ये सिर्फ तुम्हारी सोच है। मिस्टर माचो मैन कहते हैं कि अगर तुम उनकी बात सुनो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, और अब मैं ये स्टंट करके दिखाऊंगा। अली नहीं, खुद सोचो। तुमने तो अभी बाइक चलानी सीखी है। तुम्हारा ख्याल है कि तुम इस तरह के स्टंट्स कर सकते हो? मगर मिस्टर माचो मैन ने तो कहा था। अली, सिर्फ अपनी सोच का इस्तेमाल करो, मिस्टर माचो मैन की सोच का नहीं। हाँ, तुम शायद सही कह रही हो। वाओ, ये रैंप तो वाकई बहुत ऊंचा है। पता नहीं मैं क्या सोच रहा था। तुम कुछ नहीं सोच रहे थे, यही तो मसला था। अली, तुम्हारा टेस्ट कैसा गया? बहुत बुरा, मैं तंग आ गया हूँ पढ़ाई से। ओहो, कोई नहीं, कल फिर से टेस्ट है, उसमें बेहतर कर लेना। नहीं, मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा। क्यों? तबीयत खराब है? नहीं, मैं बस स्कूल छोड़ आऊँ। क्या? तुम स्कूल छोड़ रहे हो? मगर क्यों अली? क्योंकि मैं सर्कस में जा रहा हूँ। मुझे पढ़ाई बहुत मुश्किल लगती है और मजा नहीं आ रहा। सर्कस में मुझे मजा भी आएगा और मुझे पैसे भी मिलेंगे। कायद ने कहा तुम्हें दिल लगाकर पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अच्छी तालीम हासिल करना तुम्हारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। कायदे आज़म वो कहाँ से आ गए? बस मैं जा रहा हूँ और मैं नहीं वापस आऊंगा।
सारा, ज़ैनब और सारा इतने आगे क्यों निकल गए? कायदे आज़म, आप यहाँ? ज़ैनब, सारा, रुको, ये देखो कायद। उनको ना बुलाओ, वो नहीं आएंगे। ये तुम्हारा ख्वाब है और सिर्फ तुम ही मुझे देख सकते हो। कायद, सारा और ज़ैनब मुझसे इतने आगे कैसे? उन्होंने पढ़ना नहीं छोड़ा, इस वजह से। कायद, ये सिर्फ पढ़ने की वजह से ज़ैनब और सारा मेरे से आगे निकल आए? हाँ बेटा, दुनिया इस तेजी से आगे बढ़ रही है कि अगर तुम तालीम याफ्ता ना हुए तो ना सिर्फ तुम पीछे रह जाओगे बल्कि बिल्कुल खत्म हो जाओगे। नहीं, तालीम हमारे मुल्क के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है, और अगर सब पाकिस्तानी पढ़ाई छोड़ दें तो पाकिस्तान का क्या होगा? नहीं! अली, तुम ये सब होने से रोक सकते हो, मगर कैसे? पहला कदम उठा के। ये फैसला तुम्हें खुद करना होगा अली। इतना मुंह क्यों लटका हुआ है ज़ैनब? अली, तुम आ गए। मुझे पता था तुम आओगे। मैं कैसे पढ़ाई छोड़ सकता था जब इसके बगैर मैं तुम्हारे से पीछे रह जाता? ये तो सही बात है, लेकिन मुझे बताओ तुम्हें ख्याल कैसे आया? बस मुझे एक ख्वाब आया